आत्मा तो है, परंतु आत्मा नित्य नहीं है, अनित्य है। यानी हर समय वह अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। और वो जैसे यहाँ पर सनातन धर्म में माना गया है, वैदिक धर्म में, कि आत्मा जो है नित्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है। अब उनका ये कहना है कि यदि इसको नित्य मानेंगे तो फिर जो हम लोग का यहाँ परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन की छाप उस पर भी पड़ेगी। उनका कहना है कि अगर वो आत्मा नित्य है तो ये जो मन परिवर्तनशील है, तो मन परिवर्तनशील है, और अभी वो मन को यदि वो गाइड कर रहा है तो मन की छाप उस पर पड़ेगी। तो फिर वैसे में उसको नित्य कैसे मानेंगे, उसमें विकार हो जाएगा। और यदि उसको हम अनित्य मानते हैं आत्मा को, तो फिर आत्मा की ज़रूरत ही क्या है? मन काफ़ी है। हाँ, उसका कहना है कि मन काफ़ी है। और वो खुद ही प्रश्न करके फिर अटकते हैं कि जैसे भाई कैसे पुनर्जन्म लेता है, जाता है, फिर उसके बाद जो है दूसरा जन्म लेता है। गौतम बुद्ध हाँ मानते थे। तो जीवन का प्रवाह है, कहते हैं जीवन का प्रवाह हम लोग के इसके बाद भी चलता रहता है, पहले से भी चलता आ रहा है। तो अब एक प्रश्न उठता है कि जब निर्वाण हो गया उनका, तो फिर वो कहाँ गए? अब उनके साथ क्या हुआ? एक ये प्रश्न उठता है। जब मुक्त हो गए, एकदम से निर्वाण को प्राप्त हो गए, तो निर्वाण को प्राप्त हुए तो क्या हुए? अब वो कहाँ गए? इसके बाद उनका क्या अस्तित्व रहा, ये बताना पड़ेगा। हाँ। और दूसरी बात है कि जो चीज़ लगातार सदैव बदल रही है, अगर हम कहते हैं कि ये चीज़ बदल रही है, तो ये चीज़ बदल रही है, तो इसके भीतर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि है क्या अर्थ में तो नहीं बदल रही। और कोई चीज़ जब बदलती है तो तभी बदलती है जब किसी के साथ संयोग करती है या वियोग करती है, तभी बदलती है, अन्यथा बदलाव हो ही नहीं सकता। तो संयोग और वियोग करने के कारण ही तो इसमें बदलाव होता है। और संयोग और वियोग तभी हो सकता है जब वह चीज़ जो है बिंदु या बिंदु से बड़ी चीज़ है। अगर बिंदु से छोटी चीज़ है, क्योंकि कहीं भी जो टूटन फूटन है वो एक रेखा में ही होती है। और अगर बिंदु से अगर कोई चीज़ छोटी चीज़ है तो वहाँ पर आपका ये लागू नहीं होता है नियम, बदलाव वाला लागू नहीं होगा। जो हम सूक्ष्मतम काल्पनिक बिंदु सोच सकते हैं, उससे अगर छोटा अस्तित्व है तो वहाँ पर ये लागू नहीं होगा। और ये मानते हैं कि जैसे कि यदि हम मानते हैं कोई चीज़ अनित्य है, तो इसका अर्थ हमको ये मानना पड़ेगा कि वह कण के रूप में है। कण के रूप में है, हमको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि उसी में संयोग और वियोग हो सकता है, क्योंकि वो बिंदु जैसा है और रेखा जैसा है, तभी है। लेकिन यदि वेव फॉर्म में यदि है, तरंग के रूप में है, उर्मी के रूप में है, हाँ उर्मी के रूप में, जैसे वेद में उर्मी का जिक्र आया है, तो जो उर्मी के रूप में है वह, उसको कि अभी आधुनिक भाषा में वेव फॉर्म कहते हैं, तो वैसी स्थिति में उसकी ज़रूरत नहीं है होने की। वो ऐसे जैसे मान लो कि इतना छोटा सा एक मान लो कि ये बिंदु गोला है, ठीक ना, एक गोला है, और एक चीज़ इतनी बड़ी है, उदाहरण के लिए इतनी बड़ी है, इस चीज़ को इसको पार करना है, तो क्या ये पार कर सकती है इसको? इतनी बड़ी चीज़ इतनी छोटा है, पार कर सकती है सामान्यतः या नहीं पार कर सकती है। लेकिन यदि वेव फॉर्म है तो पार कर सकती है। तो ये क्या होगी ना कि ये जो है ऐसे करके पतली हो जाएगी। जैसे इतनी गोली है तो वेव फॉर्म है तो एकदम से पतली हमारी बाल जैसी भी हो जाएगी, खींच जाएगी और खींच करके इससे निकल जाएगी। समझ रहे हैं? ये गोल जो है इसका ऐसे आकार होगा। तो तरंग जो है ना वो वेव फॉर्म में भी हो जाता है और कण में भी रहता है। तो ये गुण है सबसे बड़ा। तो यहाँ पर जो है इसीलिए जो वैदिक ग्रंथ हैं उसमें एक सिद्धांत आया है योग माया का। वहाँ मुख्य जो है वो 3 सिद्धांत मुख्य हैं। एक जो है परमात्मा है, एक योग माया है, एक प्रकृति है जीव के अलावा। ये 3 जो है मुख्य है। और यहाँ पर ये जो है गौतम बुद्ध जो हैं
वो इस प्रकृति को मान रहे हैं सिर्फ। और वह जो आत्मा विकार है तो एक ये जो जिस तरह से व्याख्यात करे उसके हिसाब से वही प्रकृति है, वो भी प्रकृति है जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं, यानी उसमें भी संयोग भी होगा क्योंकि अनित्य है, उसको अनित्य बता रहे हैं, अनात्मवाद इसको कह रहे हैं, तो उसको एक प्रकृति माना है। यानी जो शक्ति का जो आदि स्रोत है, ये इस बात को कहते हैं कि अभी हम तर्क को राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि अभी हम कहेंगे कि ये जो है ये यहाँ इसको इसने बनाया, फिर इसको उसने बनाया, इस तरह से हम करेंगे तो फिर प्रश्न उठेगा कि ईश्वर को किसने बनाया। तो इस तरह का प्रश्न ठीक है ईश्वर के ऊपर भी लागू होगा, तो उसको जिसने बनाया, अंतिम जो बनाने वाले के बाद भी जो बच जाता है सारा, तो उसी को ईश्वर कहते हैं, न कि ईश्वर ने बनाया। वो उल्टा तर्क राहुल सांकृत्यायन ले रहे हैं पूरा। तो वो कहते हैं राहुल सांकृत्यायन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरह से ये जो तर्क है ये अनंत चला जाएगा। तो अनंत को ही तो वेद मान रहा है, अनंत को ही वेद मान रहा है, और अनंत जो है वो अपनी अनंतता के कारण ही जो अनित्य है, क्योंकि अनित्य नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि उसके बाद की सीमा ही नहीं है। जब सीमा नहीं है तो वो कभी भी अनित्य नहीं हो सकता, सदैव उसको नित्य ही होना है। क्योंकि अनंत जो है कभी भी ऐसा नहीं है कि वो उसको कहीं जाना है, कि कहीं आना है, कि कहीं बदलना का मतलब कहीं जाना, बदलना का मतलब तो कहीं गति करना हुआ ना, यहाँ से बदल करके वहाँ गया। तो जो कुछ भी है सब उसी के अंदर ही है, तो उसके अंतर्गत ही है, और उसके बाहर का कोई अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो अनंत का अस्तित्व को ही परमात्मा यहाँ कहा गया है। उस चीज़ को ये सब शायद नहीं समझे हैं या समझ भी करके नहीं समझना चाह रहे हैं, जैसे भी है। तो गौतम बुद्ध का सिद्धांत इस जगह पर जो है कई जगह जो है यहाँ पर फंस जाता है, कई कारणों से। क्योंकि जो गीता का सिद्धांत है वो अब हमको लगता है कहीं भी किसी भी साइंस की कसौटी पर वो फंसता नहीं है वो, ये यहाँ फंस जा रहा है। अभी आप मुक्ति की बात, निर्वाण की बात कर रहे हैं, तो सवाल उठता है कि फिर मुक्त के कहाँ गए हुए, क्या हुआ उनके साथ? अब वो भी बताएंगे ना, उनका अस्तित्व क्या इसी में है, क्या ये इसी अनित्य जगत में ही रह गए? तो जब अनित्य नहीं रह गए तो फिर मुक्ति को क्यों कह रहे हैं, किस बात को कह रहे हैं? सही बात, अगर आत्मा अनित्य है और निर्वाण हुआ तो इसका निर्वाण क्या हुआ? फिर निर्वाण क्या हुआ? फिर वैसा ही है जैसे बाकी सब चीज़ है, फिर तो उसी में वो घूम रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो चेंज हो रहे हैं तो क्या उनके ज्ञान में चेंज हुआ? जब चेंज होगा तो ज्ञान में भी तो चेंज होगा। सवाल ये उठता है ना। इसका मतलब आपका ज्ञान भी शाश्वत नहीं है। इसका मतलब कल आपने जो कहा आज आप दूसरा कुछ कहेंगे, परसों तीसरा कुछ कहेंगे। इसका मतलब आप जो पहले कहे थे वो सही नहीं था, क्योंकि आप आज दूसरा कुछ कहेंगे। तो गुरुजी ऐसे हम लोग जरा बात कर रहे हैं तो जैसे जब व्यक्ति मुक्त होता है, जो निर्वाण को प्राप्त होती की बात है, तो जैसे आत्मा किसी अनंत में ही विलीन हो जाती है। अच्छा, उन्होंने एक अच्छा प्रश्न उठाया, वैसे राहुल सांकृत्यायन जी ने एक अच्छा प्रश्न उठाया कि वह जो आत्मा नित्य है, हाँ तुम्हारा प्रश्न मैं सुन लूँगा, पहले इसको थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न उठाया उन्होंने कि आत्मा जो नित्य है वह आखिर क्यों बंध गई, वो अनित्य के साथ क्यों जुट गई? जिसकी मुक्ति की बात कर रहे हैं, जो मुक्ति की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वह क्यों फंस गई थी? जब वो नित्य ही थी तो फिर वो अनित्य के साथ कैसे फंस जाएगी? ठीक है, उनका यह एक प्रश्न है, और वो कह रहे हैं कि इन लोगों के पास उत्तर नहीं, जबकि उत्तर है, लेकिन उन्होंने इस उत्तर को लेने की या जानने की कोशिश नहीं की राहुल सांकृत्यायन जी ने, हमारी समझ से। क्योंकि वहाँ वो बता रहे हैं कि जैसे वो योग माया की स्थिति के हिसाब से ही उसको बताने की कोशिश किए हैं यहाँ, कि वह जो है वो फंसी नहीं है। तुम रामचंद्रदास वाला में भी पढ़े होगे तो समझे होगे उसको, उसकी एक मान्यता होगी, बस वो मान लिया, उसका एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो उस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण है, बस और कुछ नहीं। ग्रंथि बोलते हैं, उसको इंडक्टिव इफेक्ट है वो आत्मा ने एक तरीके से जीव के साथ अपना संबंध मान लिया है, इसीलिए वो कहते हैं कि उसको छोड़ने की जिम्मेदारी भी उसी की है। कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं है उसका, कोई भौतिक बॉन्ड नहीं है, बस अपना एक मान्यता है, एक इंडक्शन है बस। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ऐसा है। तो यही तो आपने लिखा कि ये एक तरीके से प्रभाव है। हाँ, ये प्रभाव है। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ही उसका जो होता है, जैसे एक चुंबक का एक प्रभाव होता है, प्रभाव क्षेत्र होता है। इसीलिए गुरुजी मुझे लगता है कि भाव स्तर पर जब आप छोड़ेंगे तभी छूटेगा भी। हाँ, क्योंकि वो आप जब भाव में मजबूत होंगे तो वही एक तरीके से प्रभाव फिर बनेगा कि नहीं भाई मैं ये शरीर नहीं हूँ। हाँ,
तो उस चीज़ को जो है बताया जाता है, लेकिन ये लोग शायद उस दिशा को या तो समझे नहीं या पढ़े नहीं या जानने की कोशिश नहीं की, या जानबूझ करके भाई हम किसी संप्रदाय के हैं तो हम उसको नहीं मानेंगे उस चीज़ को, ऐसा है। लेकिन जब आप बहस करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, तो आपको उस चीज़ को भी तो मानना जरा पड़ेगा। एक बार फिर से इसको स्पष्ट कर लिया जाए कि जैसे जो आत्मा है वो पदार्थ के साथ ही संयोग करती है, जो आप महासंभोग करते हैं, ठीक है, और वो जो संयोग करती है, तो आपने ये भी बोला है कि ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं होता है, सिर्फ उसका प्रभाव है, बस प्रभाव है। जो ईश्वर तत्व है उसका उस जड़ पर प्रभाव है और जड़ में ही रचना होती है, रचना होती है। ठीक है। जो वो जड़ में रचना होती है, तो जो प्रभाव है इस जड़ और आत्मा के मिलने का जो प्रभाव है और जो बाई प्रोडक्ट है वही जीवात्मा है। हम लोग का जो मन है ना, यही इन दोनों के बीच का क्षेत्र है। वो जीवात्मा जिसको कहने, मन जो है वो भी एक तरह से इंद्रिय है, मन भी एक इंद्रिय है। हाँ, और इंद्रिय मन का जो प्रमाण है वो ऐसा ही प्रमाण है, उसको वे लोग भी मानते हैं, सभी मतलब बौद्ध जैन सभी लोग मानते हैं कि जैसे मान लो कि जब हम किसी से रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो कि हम किसी इमली को देख रहे हैं उदाहरण के लिए, तो देख रहे हैं इससे इमली को चखते रहे नहीं है, लेकिन तुरंत ही स्वाद मुंह में आ जाता है, इस इमली का खट्टापन का स्वाद आने लगता है। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग में से कोई एक, हम लोग के शरीर में एक ऐसा है जो कि इन दोनों को रिलेट करता है, रिलेट करता है। इससे जो है मन का जो अस्तित्व है वो सिद्ध होता है इस हिसाब से। तो यह जो मन है ये जड़ से भी रिएक्शन करता है, और यही मन जो है ये अध्यात्म से भी रिएक्शन करता है, यानी आत्मा से भी हम लोग को जोड़ता है। ये मध्य क्षेत्र है। जीवात्मा क्या है? ये तभी जीवात्मा होगा जब आत्मा जो है जब पदार्थ के साथ जो है संयोग करने में समर्थ हो जाता है, उस वक्त ही वो जीवात्मा कहलाता है। तो जो उन दोनों का प्रभाव के बाद, जैसे ये ठोस हो गया, ये चेतन का प्रभाव हो गया, अब ये ऐसे हो गया, ये प्रभाव क्षेत्र के बीच में यही मन है, ये मन जो है कहते हैं, उसको जड़ ग्रंथि बोलते हैं, इसी को जीवात्मा भी बोलते हैं। तो वह मन जो है वह अब प्रभाव उसमें डाल सकता है, मन ही इसमें भी जा सकता है और उसमें भी जा सकता है। और मुझे एक बात और कहते हैं रामचंद्र दास जी कि इसको छोड़ने की जिम्मेदारी इसी की है। हाँ बिल्कुल इसी की है। ये तो जड़ है, हाँ, ये क्या छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा ना, उसको जरूरत क्या छोड़ने की, वो तो छुटा ही छुटा है। तो जो मन बना है वो छुटा ही छुटा है, आपको मान्यता के कारण है। छुटा है, सही बात है। ये तो इससे कोई मतलब है। कबीर ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, कबीर ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि एक आदमी है, वो क्या किया है कि पेड़ को से पकड़ लिया था और कह रहा देखो मुझे पेड़ पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा है मुझे। तो बंगाली बाबा ने भी किया है। हाँ, मुझे छोड़ नहीं रहा है, कबीर का ये उदाहरण है। जड़ ने हमको नहीं पकड़ा है। हाँ, तो पेड़ तो आपको नहीं पकड़ा, जड़ को पकड़ा है। घर द्वार ने हमको नहीं पकड़ा, हमने घर द्वार को पकड़ा है अपने सुरक्षा के लिए, अपने बुद्धि से, अपने भय से, या जैसे भी अपनी मूर्खता से पकड़ा या जैसे भी पकड़ा, लेकिन हम ही नहीं है, तो हम ही को छोड़ाना भी अपने को। और एक बात और है, अगर मन से छोड़े बिना धरती से गए तो फिर वापस आना उसी चीज को पकड़ने के लिए। तो वो तो मन ने पकड़ा ही हुआ है ना, तो बीज रूप में तो पकड़ा है, तो वही चेतन रूप में फिर प्रकट हो जाएगा, फिर पदार्थ नहीं। हम पूछना चाहते महाराज जी, हाँ, कि जो आत्मा या परम तत्व का प्रभाव है, विनाशी तत्व का, उसमें बोध किसको होता है? इस पदार्थ को बोध होता है? बोध तो बात करें, पदार्थ में तो कोई बोध है ही नहीं। जिसे कहा गया कि बोध को प्राप्त हुए, वो जो बोध होना ही ना निर्वाण है। बोध होना नहीं, परम बोध होना, वही बुद्धत्व, परम बोध होना। परम बतिया हो तो कहीं बीज रहा नहीं, हम सुनवा अगर ऐसा है ना, देखा हाई पदार्थ है, हाई चेतन ईश्वर तत्व है, ये आयल है करे एकरे प्रभाव में तू हो गिला तो और शरीर बन गया। अभी जो बनल है ना, ये जीवात्मा होगा, मन होगा, है तो न इसने पकड़ा है न इसने पकड़ा है, इन दोनों की ये फीलिंग जो है, इस फीलिंग ने पकड़ा है। नहीं, जैसे इस अवस्था में बोध किसको होगा? मन को, जीवात्मा को, मन को ही ना बोध होगा। ये जीवात्मा तो अपनी जगह पे है, अरे आत्मा तो अपनी जगह पे है, ये आई उसका प्रभाव क्षेत्र है अनंत ब्रह्मांड में। हाँ, ये वही वो एक ही है, हैं? ये जीवात्मा या भौतिक पदार्थ जो भी कह लीजिए, जड़ हो गया, प्रकृति, यही परिवर्तनशील है ना। इन दोनों के मध्य में मन है, उस मन को ही लगता है कि मैं बोध को प्राप्त हो गया। आत्मा तो जहाँ है वो तो है ही है। उस मन को ही लगता है कि मैं बढ़ गया। हाँ, और उस मन को ही लगता है कि मैं बच गया, माने इस, और उस मन को ही लगता है कि मैं, जब मन को ये बोध हो गया कि ये दोनों अलग अलग है ना, तो मन रहा नहीं, फिर मन खत्म हो गया।
वही तो फिर परम बोध हो गया। हाँ मन तो खत्म हो गया, डाइल्यूट हो गया। जब तक ये मन है तभी तक है, ये दोनों बात कर रहा है। अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद है इस विषय में, बड़ा बढ़िया संवाद है। तो अष्टावक्र कहते हैं कि जनक क्या तुम मुक्त हो? तो जनक कहता है अरे मुक्त तो वही ना होंगे गुरुजी जो कि बंधा हुआ है, मैं बंधा ही नहीं हूँ तो फिर मुक्त क्या? मुक्ति उन्हीं के लिए जिनके लिए बंधन है। तो ये मन ही है जो मानता है कि मैं बंध गया, तो फिर वही मन मानता है कि मैं मुक्त हो गया, अन्यथा ना मुक्ति है ना बंधन है। मुक्ति भी नहीं है, बंधन भी नहीं है, ये तो बस जैसा है बस ये अस्तित्व है। बस आपके मन ने मान लिया कि मैं बंध गया, इसीलिए आपके मन ने मान लिया कि मैं मुक्त हो गया। जैसे लोगों को भूत पकड़ लेता है, उदाहरण के लिए भूत हुआ हमको पकड़ लिया, कहते हैं ना, तो भूत पकड़ लिया। अब फिर वही जो है जो भूत झाड़ने वाला क्या जाके कील ठोक देता है, ये करता है, तो फिर वही मान लेता है कि भूत मुझे छोड़ दिया, मन नहीं पकड़ा, मन नहीं डरा था, मैंने छोड़ दिया, और कोई बात नहीं है। ऐसे ही मन हमारा जो है संसार ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, बस सब सिर्फ साइकोलॉजी है, इसमें कुछ नहीं है। इसीलिए तो सर गुरु जी मुझे बार बार यही लगता है, पूरा अध्यात्म बेसिकली हमारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हाँ साइकोलॉजिकल। आज मैं अपनी ये नहीं को बोल रहा था कि बेटा अध्यात्म को लोग जो ये सब समझते हैं ना, वो हमारे ऋषियों ने स्थूल बनाया। हमारे ऋषि बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का उपाय बताया तुमको। ये नहीं, लेकिन महाराज जी जो लोग चले जाते हैं उस अवस्था में, परम बोध की अवस्था में, हाँ वो मैंने उनमें कुछ अजीब तरह की सिद्धियाँ शक्तियाँ लिया जाती हैं। वो सिद्धियाँ शक्तियाँ उसी को कहते हैं, जब हमको इस अस्तित्व का वास्तविक बोध हो गया उसी को कहते हैं सिद्ध हो जाना। सिद्ध मतलब कि जो है सत्य जो है प्रमाणित हो गया, वही सिद्ध है। नहीं, जैसे आत्मा हर जगह है तो उनका यही पदार्थ रूप में शरीर जहाँ भी दिख रहा है वहाँ भी दिख रहा है, ऐसा उनको चाहने वालों को। जब अस्तित्व जो है एकमय है, पूरा अस्तित्व एकमय है, जब पूरा अस्तित्व एकमय जब आपस में लीन हो गए तो आप ही सब रूप हो गए ना। तो जब आप सब रूप हो गए तो आप सब जगह दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे, और आपका इंफॉर्मेशन हर जगह है, बिल्कुल दिखेंगे। लेकिन किसको दिखेंगे? फिर उसी को दिखेंगे जो कि उसी साइकोलॉजिकल स्टेट में पहुंचता है, उसी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि जो विरोधियों को नहीं दिखेगा, उसी साइकोलॉजिकल स्टेट में पहुंच गया तब। या फिर आपका भय बहुत आक्रांत, आप बहुत आक्रांत हो गए आप, तब दिखेगा। जब आदमी बहुत लंबा उपवास करता है, लाल साहब बहुत लंबा उपवास करेगा तो उसको रोटी दिखने लगती है, साइकोलॉजिकल चीज़। जब भूख बहुत लगती है तो हम लोग का चित्त जो है ना वो निर्माण करता है, तो हम लोग का चित्त में ये ताकत है कि वह निर्माण कर देता है, आप जो चाहेंगे वो दिखने लगेंगे। तो उसी तरह से श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा भी चित्त की एक अवस्था में से है। श्रद्धा भी जो है उस तरह के चित्त का निर्माण करती है। शरीर नहीं होता होगा, शरीर का प्रभाव उसी रूप में बिल्कुल पैदा हो बिल्कुल, जाता है। तो प्रभाव क्षेत्र होता है। चित्र दिखती है। सब कुछ हाँ, ठीक है, बिल्कुल चित्र दिखेगा। नहीं, यहाँ तक कि बात भी करेंगे। करेंगे आपसे छू बात भी लेंगे, करेंगे, सब चीज़। लेकिन वो इतना वो चित्त शक्ति है ना, चित्त की शक्ति। उसको योग में चित्त शक्ति कहा जाता है, वह योग की अवस्था और है। एक ही टाइम दो जगह 1000 किलोमीटर दूर, हाँ, और हाँ। यहाँ भी दो लोगों को बिल्कुल दिख रहा बिल्कुल है। बिल्कुल दिखेंगे। तो गुरु जी एक बात और थोड़ा आखिरी इन्होंने जो प्रश्न कर दिया, हाँ। गुरु जी ये जड़ है, वो विभूति पतंजलि योग में, वो विभूति पाद में पतंजलि जी ने इसका वर्णन किया हुआ है तो गुरु इस जी चीज़ का। जब ये जड़ है और ये चेतन का प्रभाव है, जीवात्मा है, ये संत की अगर एक शरीर है, तो जब वो इस बात को छोड़ देता है कि मैं ये जड़ नहीं हूँ, या सब अस्तित्व को अनंत मान लेता है, ये भी मान लेता है कि सब एक ही है, तो उस समय वो क्या हो जाता अब उसको वो जो जड़ नहीं जड़ दिखेगा, है? अब वो अभी उसको चेतन दिखे। हाँ, उसको जड़ तभी तक दिख रहा था जब तक वो साधक था, ये जान लेना। हाँ। जिन लोगों ने कहा कि ये जड़ है, वे लोग वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए हैं। साधना के स्तर पर तो वो जड़ है, वास्तव में जब वो ज्ञानी हो गया, सिद्ध हो गया, तब वह जो जड़ है वो देखा कि चेतन हो कुछ गया। है ही नहीं है, सब जो फिर है। वह भी चेतन है, फिर जो मैं हूँ वही वो है, फिर कहाँ कोई जड़ है? फिर कोई जड़ नहीं है। माने चैतन्य फैला हुआ हाँ है। बस, हैं? सिर्फ चेतन नहीं चेतन है। हाँ, आपको एक स्टेज पर जड़ता दिखती है, एक स्टेज पर लगता है कि ये जो है जड़ है, क्योंकि आपकी स्थिति अभी ऐसी है कि आप उसकी चेतनता को महसूस नहीं कर पा तो रहे। यही योग माया है। हाँ, योग माया वो मध्य की स्थिति होती अच्छा, है। जो दोनों के बीच चैतन्यता में जो- और जड़ता के मध्य की स्थिति जो है योग माया है। जब तक हमको ये बीच में पर्दा दिख रहा है, हाँ। जड़ और चेतन का बस बस डिफरेंस बस, दिख रहा है, हाँ, ये योग माया। वो उसके इन्फ्लुएंस को इधर ट्रांसफर करता है, इसके इन्फ्लुएंस को उधर ट्रांसफर करने ये वाली चीज़ है। आत्मा को पहनाता है कि तुम शरीर हो, और शरीर को बताता है कि तुम जो है हाँ। शरीर हो। वो बीच का स्टेज है वो, यानी जो है इधर का इफेक्ट जो है निराकार का इफेक्ट साकार में ला देगा, साकार का इफेक्ट निराकार तक
तक पहुँचा देगा। दोनों का इफेक्ट इधर से इधर आता है और वास्तव में वो एक ही चीज़ ही है सब। अद्वैत का सिद्धांत इसीलिए आया है कि वो एक ही चीज़ है, लेकिन एक ही चीज़ किस अर्थ में है, उस लास्ट स्टेज में पहुँचने के बाद आपको पता चलेगा एक ही चीज़ है। तो साधना के स्तर पर तो ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि ये जीवात्मा है, ये प्रकृति है, ये परमात्मा है, ये फलना है, ये ढिकना है, तब तक आपका विभाजन है, तब तक नानापन है अपने। बाद में फिर नानापन कुछ नहीं रह जाता है, फिर एक नई अवस्था हो जाती है, या उसको अनंत अवस्था कह सकते हैं। तो इसीलिए जो संत उस स्थिति में चाहते अब उसके लिए कोई चीज़ का फर्क पता ही नहीं। उसको कोई फर्क पता चलता है, लेकिन उसको मालूम है कि सब है। जैसे मान लो अलग अलग आभूषण है, हाँ है, सब में सोना ही, सब सोना ही है, अलग अलग आभूषण अलग अलग रूप है, लेकिन उसको पता है कि सब सोना ही है। तो वो सोना को देखता है ना कि उसके आकार को, आभूषण के आकार को नहीं देखता, वो सोना को देखता है। तो वो सब चैतन्य को ही देखता है। और सामान्य आदमी जो है आकार को देखते हैं। सामान्य आदमी की दृष्टि में सिर्फ आकार है, और उस आदमी की दृष्टि में आकार के अलावा वो सोना जो है तत्व। तो गुरु जी, ये बुद्धि के स्तर पर तो बात समझ आती है, लेकिन ज्ञान के स्तर पर जीवन में उतारना एक आदमी जैसे ये, और इतनी कठिन लगती है कि किसी किसी को होता है यह बोध। ये उतने भी कठिन नहीं है, लेकिन कठिन इस वजह से हो जाती है ना, क्योंकि आप जो है उस तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो इंटरनल फोर्स है अभी जो है बाहर की ओर आपको ला रही है, नानापन में ला रही है। तो ये नानापन जो है या तो ये अनंत हो जाए। नहीं, वो हमको लगता है ये छूटने का मोह बना रहता है कि अरे हम उसमें चले जाएंगे तो सब छूट जाएगा, ऐसा। हाँ, वो एक भय बना रहता है। तो वो जो भय है वो आपको फिर उसमें प्रगत नहीं करने देता, विकास नहीं करने देता ज़्यादा, वो कहीं ना कहीं रोका रहा। लेकिन धीरे धीरे उतना तक जो अगर कोई सोच लिया तो वो भी बहुत बड़ी बात है। कुछ तो चल रहा है, 2 कदम तो चला। भगवान ने कहा है कि योग की तरफ चला हुआ 1 कदम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। गीता में कहा है कि वो तुम्हें जो है वहाँ पर तक उस अवस्था तक पहुँचा देगा। इसके लिए इसे एक बात है कि कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि क्या हम ऐसे ही खाते सोते भोग विलास करते भी मुक्त हो सकते हैं? ऐसे ही खाते सोते भोग विलास करते हुए भी अपने सामान्य दिनचर्या जीते हुए भी मुक्त हो सकते हैं, अगर बुद्धि के स्तर पर उस चीज़ को इतना जीने की आदत डालने से। नहीं, खाली बुद्धि से नहीं होगा ना, क्योंकि बुद्धि से आगे जो है आपको प्रज्ञा के स्तर पर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और फिर प्रज्ञा से के आगे स्तर पर जा करके आपको जो है समाधि होगी। बुद्धि के स्तर पर जो है आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ को समझेंगे वो सारी चीज़ें जो है वो शब्द या चित्र या ध्वनि या मन इंद्रियों के ही विषय होंगे। तो इंद्रियों के जितने भी विषय होंगे सब ये मन बुद्धि वाले ही होंगे। तो प्रज्ञा में प्रवेश करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? इनको जो सूक्ष्म करते रहना पड़ेगा, इनको जो है सूक्ष्म करते रहना पड़ेगा। सारे अस्तित्व को हाँ, या तो इतना फैलाना पड़ेगा जैसे आप करते हैं। हाँ, इनको सूक्ष्म करते जाइए आप। जैसे मान लीजिए साधना कर रहे हैं, उदाहरण के लिए साधना कर रहे हो, ठीक है, बैठे हो, उदाहरण के लिए साधना में बैठे हो, ठीक है, कोई तो मान लो सांस पर ही हो, उदाहरण के लिए सांस की साधना विपश्यना कर रहे हो, जो बुद्धि के हिसाब से अगर बात कर रहे हो तो विपश्यना ही कर रहे हो, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो तुम्हारे सारे विचार जो हैं धीरे धीरे हर सांस जो तुम्हारी निकलेगी वह उसको तुमको पता है, हर सांस जो भीतर जा रही है वो भी पता है, सांस जो जितनी देर रुक रही है वो भी पता है, जो दिमाग में विचार तैर रहे हैं वो भी पता है। और जब विचार तैर रहे हैं तो इतना जान लो कि कोई भी जो विचार है वो शब्दों का ही तो जोड़ है विचार, और जो शब्द है वो ध्वनियों का ही तो जोड़ है। तो अब एक शब्द पर हम जाते हैं, यदि हम उसे बोलते हैं तो वो ध्वनि के रूप में हो जाता है, यदि हम उसे नहीं बोलते तो वह एक चित्र के रूप में है, दिमाग में एक चित्र के रूप में है, वह अंकित है, जो जिस भी भाषा का हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब जब हम कोई चीज़ मान लो कि हम यहाँ पर ए लिख रहे हैं, अंग्रेजी का ही मान लेते हैं, ए लिख रहे हैं, ठीक है, तो जब ए लिखे हैं तो यह इसके एक चित्र बन रहा है दिमाग में इस तरह से। अब यह जो ए है, अब हम इसका सूक्ष्म अन्वेषण करेंगे कि यह ए बना कैसे है। जब हम इसका अन्वेषण करते हैं तो ये जो है हमको डॉट जैसा मालूम पड़ने लगेगा, अंत में रेखा जैसा पढ़ करके डॉट पड़ने लगेगा। अब जब हम डॉट पर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अब हमारा जैसा चित्र सब लुप्त हो। अगर हम सिर्फ डॉट पर हैं तो याद रखना, कोई और चीज़ पर नहीं, कोई और ख्याल नहीं आ रहा दिमाग में, कुछ भी नहीं आना चाहिए दिमाग में उसके अलावा, उस डॉट के अलावा। जब हम उस अपना कंसंट्रेशन पावर उतना ले जाएंगे कि जब हमको सिर्फ उस डॉट पर हो गए, तो अब उस डॉट से हमको सूक्ष्म हो जाना है।
अब डॉट के भीतर में भी डॉट है, मान लो कि उदाहरण के लिए एक छोटा सा ये डॉट आ गया, अब इस डॉट के भीतर में भी छोटे छोटे डॉट्स होंगे। तो इसका जो विभाजन करते करते जो एकदम काल्पनिक जो छोटा डॉट बच जाएगा, जब हमारा दिमाग सिर्फ वहीं है, उसके अलावा कहीं कुछ दिमाग में नहीं है, अब वहाँ पर हमको वो बात घटना घट जाएगी जिसकी बात तुम कर रहे हो। तो गुरु जी कहाँ संभव है? गुरु जी संभव है। 1 घंटा 1.5 घंटा बैठो तो कुछ तक तो बेचारे ही से आदमी पार नहीं पाता है, किसी से पार नहीं पड़ता है, और तब तक शरीर जवाब देने लगेगा तो दिमाग जवाब देने लगेगा। वो चीज़ उसके स्टेजेस है ना, उन स्टेजों से तो गुजरना पड़ता है। पहले तो काया का है, पहले तो शरीर का ही है। शरीर के विषय में सोचना पड़ेगा कि यह शरीर हमारा हाथ है, हाँ इस हाथ का जोड़ है, इस हाथ से ये सब निकल रहा है। फिर दर्द का है, वेदना का है, हाँ, और दर्द के बाद फिर जो है सूक्ष्म विचार जो आते हैं उसका है, उसका नंबर तो बाद में आएगा सबसे, क्योंकि मन ही सबसे सूक्ष्म है हम लोग का शरीर में, जितना हम लोग को बोध होता है। तो जब हम वहाँ तक जाएंगे उसके बाद ही प्रज्ञा का नंबर आएगा, उससे पहले नहीं आएगा नंबर। तब हमको बोध होगा, जिसको कहते हैं अनुभवगत बोध। वो बुद्धि क्योंकि उसके बाद नहीं सोच सकती है। बुद्धि के सोचने का एक लिमिट है, बुद्धि एक विचार में ही सोच सकती है। बुद्धि को सोचने के लिए एक शब्द चाहिए, एक चित्र चाहिए। जब शब्द और चित्र से हम सूक्ष्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो है ना, कोई हम अगर हम चित्र भी देखते हैं तो क्या है, चित्र भी एक प्रकाश का वो है, एक रेखा ही ना है। प्रकाश की भिन्न भिन्न तरह की रेखाएं मिलकर के एक चित्र का निर्माण करती हैं। उसी तरह से कोई भी ध्वनि है तो भिन्न भिन्न तरंगे हैं, उससे ध्वनि का निर्माण होता है। तो हम अगर ध्वनि को पकड़ते हैं तो, या इसको चित्र को पकड़ते हैं तो, दोनों ही अर्थ में हम एक समय में हम बिंदु पर चले जाएंगे। क्योंकि जो तरंगें भी जो होती हैं, लहरें भी होते हैं, वो भी तो डॉट से ही बने होते हैं, वो भी एक रेखा ही है तरंग को जो बनाते हैं, और रेखा में डॉट है। जब हम उसको सिर्फ पकड़ेंगे और कुछ भी नहीं दिखेगा आपको उसके अलावा, जैसे अर्जुन को मछली की आँख के सिवा और कुछ नहीं दिखता था, जब वो उतना फोकस्ड होना पड़ेगा तब जा कर के वो स्थिति आती है। फिर यही कि भक्ति योग में ये होता है कि सब ईश्वर है, तो हर चीज़ मतलब एकदम बिल्कुल ईश्वरमय, हर चीज़, हर किसी चीज़ को अपने से अलग नहीं मानता ही नहीं वो कि ये कोई अलग है। ये मानता है कि ये भी मैं ही हूँ, हाँ ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ईश्वर सब ईश्वर ही मानता है वो। तो ऐसा करने से भी वो पूरा हो जाता है, फिर नानापन खत्म हो जाता है। इसमें जब लॉजिक लगाता है तो जस्टिफाई जैसा होता है कि हाँ सब ईश्वर है। अगर जैसे यहाँ बुद्धि भी रहे, हाँ, जो कहे कि सब ईश्वर है, नहीं तो बुद्धि वहाँ भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुद्धि अंत में वो देखती है, उसके बाद बुद्धि काम नहीं करने लगती है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि फिर बुद्धि उसमें फिर वर्क नहीं कर सकती है। क्योंकि बुद्धि भी तो पदार्थ ही न है, एक तरह से बुद्धि भी इस पदार्थ से ही विकसित है, तो बुद्धि भी पदार्थ ही है, तो वहीं तक काम कर सकती है, उसके बाद नहीं काम कर सकती है। इसलिए वहाँ फिर बुद्धि गौण हो जाता है, तब यहाँ प्रज्ञा का नंबर आता है। भक्ति मार्ग में भी तरीका वही है, वही वो सब में वही एक ही चीज़। तो प्रज्ञा जब लेवल में भक्ति मार्ग ही जाता होगा तो उसको ईश्वर ही चारों तरफ ईश्वर के सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए। कुछ नहीं। बड़ा बढ़िया नारद ये विष्णु पुराण जो आ रहा है, अभी हम एक दो कुछ एपिसोड हम देखे थे उसमें बड़ा बढ़िया नारद ने उसको कहा था, ध्रुव ने कहा ना कि हमको भगवान नहीं दिख रहे, आप ऐसा कीजिए कि भगवान आए यहाँ। कैसे भगवान आएंगे, हम इतना तपस्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? तो नारद कहे कि जब भगवान के सिवा कुछ भी तुमको नहीं दिखेगा, कुछ भी तुम्हारे दिमाग में कोई सोच नहीं होगी, तभी भगवान आते हैं, तभी आते हैं। उसके सिवा यदि कुछ भी रहेगा तो फिर वो घटना नहीं घट सकती, क्योंकि बाकियों का फिर महत्व है, जिसका महत्व रहेगा वही आएगा। ईश्वर का सिर्फ महत्व रहेगा तभी ईश्वर आएंगे। जब आप दूसरे को महत्व दिए हुए हैं तो ईश्वर को क्या जरूरत है प्रकट होने की? आप में जरूरत नहीं है। तो गुरु जी सामान्य आदमी मानता नहीं है ना कि हाँ ईश्वर सही में आ जाएंगे या प्रकट हो जाएंगे। तो सामान्य आदमी फुल है, सामान्य आदमी तो जिस को मानता है वही ना प्रकट हो, वो जिस को मानता है वही उसके लिए उपलब्ध, वही प्रकट होगा, वही उपलब्ध है। मान लीजिए महाराज जी, जैसे कि हम लोग ध्यान में चाहे जैसे बैठ जाते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं कि नहीं, बस वो हम शून्य हैं, एकदम हम है ही नहीं है, अपने आप को महसूस करते हैं कि हम मृत हैं, हमारा है ही नहीं है, कुछ है नहीं है यहाँ पर। तो एक आध बार ऐसा महसूस होता है कि हम है नहीं यहाँ पर, बैठे ही नहीं, जैसे बैठने नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे कि एकदम है नहीं, हम जैसे बहुत वो 3 मिनट की श्वास लिया जो सांस को अगर बहुत धीमा कर देंगे तो शरीर का बहुत खत्म हो जाएगा। सांस अधिक काफ़ी धीमी होने लगे, यानी तकरीबन 1 मिनट में एक सांस चलने लगे तो शरीर का बहुत लुप्त हो जाएगा। 1 मिनट में क्या मतलब कि 45 सेकंड के आसपास में ही
लुप्त होने लगता है, शरीर का बोध नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा कि मेरा पैर है कि हाथ है कि ये सिर भी है कि पता नहीं चलेगा। हम शून्य हैं। हाँ बिल्कुल एकदम खाली लगेगा कि बस सांस थोड़ी बहुत है, हवा है बस, और कुछ लगेगा नहीं, खालीपन पूरा खाली खाली हो जाएगा। तो उस स्थिति का रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ दिन से संजय भैया तो उसको मंदिर जो बैठा- आपकी देखे हैं तो महाराज जी कहे वो सदा शिव की मूर्ति है। हम जब आसन जब बैठते हैं आप जो करते थे ना, तो हमको यह महसूस होता था कि हम शंकर जी के सामने बैठे हैं, वो भी हमारे सामने, वो मन एकदम पूरा याद आ जाता है महाराज जी। सदा शिव मूर्ति का जो था ना, हमने बहुत ध्यान से देखा वहाँ पर। हाँ एकदम जैसे कि ऐसे है ना, हम वो देखते हैं तो 3 मिनट को पूरी क्रिया में हम देखते हैं कि वही है ही है बस, और कोई है ही नहीं। बस हम देखते हैं कि वो मूर्ति हमको दिखाई दे रहा है और हम हैं बस, और ये नहीं अगल बगल की नहीं। अब उस क्रिया में रोकते हैं सांस में, तो महसूस नहीं होता कि हम कई मिनट रोके, जैसे कि वो देख रहे हैं बस वही दिखाई दे रहा है। बहुत दिन हम ऐसा किए, जब वहाँ से आए थे। फिर एक दिन कल आ रहे थे तो मैं चले कहाँ मुड़ के देखें का, फिर नहीं गए। हम कहते चलिए, अब एक आदमी बैठे थे गाड़ी पर, कहीं नहीं चला ऐसे काम हो गया, चलिए भाई हम चलेंगे फिर दूसरे दिन किसी दिन। ये श्वास जो है ना हम लोग के प्राण शरीर को खोल देता है। ये जो भौतिक शरीर है इसे सूक्ष्म जो है प्राण शरीर है। जब हम सांस को बहुत धीमा कर देंगे तो प्राण शरीर जो है प्रकट हो जाएगा। ये जो भौतिक शरीर है ये अप्रकट हो जाएगा। इसी का जो है सूक्ष्म स्वरूप जो है वो प्राण शरीर है। ये मत समझना कि ये कुछ अलग है, वो अलग है, अलग नहीं समझना। और उसी प्राण शरीर का और जो है वो और सूक्ष्म हो जाएगा, भाव शरीर हो जाएगा, जिसको कारण शरीर बोलते हैं। तो हाँ एक कारण शरीर है उसका। उस हिसाब से देखा जाए तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर 3 शरीर बताया जाता है। लेकिन जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से 7 शरीर है। तो ये भौतिक शरीर हो गया, उससे प्राण शरीर हो जाएगा, फिर सूक्ष्म शरीर हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर मनस शरीर हो जाएगा। मनस शरीर जिससे कि मन रूपी होगा, यानी उसमें चेतना हो जाती है। फिर आत्म शरीर हो जाएगा। उसी को बोलते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। हाँ वो कोश है। मनमय कोश। हाँ अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हाँ तो विज्ञानमय कोश जो है ना, तो विज्ञानमय कोश में क्या है कि सिर्फ जो है तुमको ये पता चलेगा कि ये घटनाएं जो हैं ये घटती हैं तो आखिर किस सिद्धांत के तहत घटती हैं। इस अस्तित्व के सिद्धांत है, कुछ नियम है, संविधान है। तो विज्ञान में कोश वो संविधान है जिसके तहत घटनाएं घट रही हैं। ये तुक्के में नहीं घट रही हैं। ये यहाँ अराजकता नहीं है कि कुछ भी हो रहा है जैसे मन वैसे हो रहा है, जो मन से हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ यहाँ पर है, विधान है, मतलब कहने मतलब। तो विज्ञान में कोश में प्रवेश होगा तो विज्ञान में कोश में प्रवेश हो गया, आपको सबका विधान पता चल जाएगा। इसीलिए जो इसमें बहुत फोकस करते हैं वे इस अस्तित्व से कुछ फार्मूला निकाल लेते हैं। वैज्ञानिकों ने जो फार्मूला निकाला है इसका मतलब उन्होंने विज्ञान में कोश को टच किया है कुछ, इसीलिए फार्मूला निकला है। लेकिन पूरा टच नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए क्या है वो ऐसा फार्मूला नहीं निकाल पा रहे हैं जो हर समय लागू हो हर जगह। वे ऐसा निकालते हैं कि किसी कंडीशन में खाली लागू होता है, दूसरे कंडीशन में वो लागू नहीं हो पा रहा है या त्रुटियाँ आ जा रही हैं उसमें। वो जब तक वो बुद्धि से परे नहीं जाएंगे तब तक वो नहीं होगा। तो परे जाएंगे तो फिर उसको हाँ तो जो ऋषियों ने इसीलिए उन लोगों ने जो बताया है वो उस जगह पर जाकर के तो वहाँ पर उस फार्मूला को हम मैथमेटिक्स में नहीं ला सकते। और इसलिए जो है उसको आज के विज्ञान के हिसाब से उसको विज्ञान नहीं कहते हैं, वो फिलॉसफी कह देते हैं उसको। क्योंकि जब तक हम उसको मैथमेटिक्स में नहीं ला सकते हैं, ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक उसको आज का विज्ञान उसको विज्ञान नहीं मानता है। हाँ जबकि मैथमेटिक्स में लाने का मतलब हो गया कि आप जो है इसको सापेक्ष अस्तित्व में लाना, पदार्थ में लाना, क्योंकि कैलकुलेशन पदार्थ में ही हो सकता है। जो उसके बियॉन्ड की जो बिंदु से सूक्ष्म है उसको आप कैसे कैलकुलेशन में लाएंगे? क्योंकि यानी तब कभी बिंदु से जो सूक्ष्म हो गया ना, आम आदमी को नहीं पता। देखो जो बिंदु से सूक्ष्म हो गया उसका कोई स्पेस नहीं रहा। जब स्पेस नहीं रहा तो फिर उसका टाइम नहीं रहा, और उसका टाइम नहीं रहा, उसका द्रव्यमान भी नहीं रहा, उसका मास नहीं रहा। तो जब मास भी नहीं रहा, उसका टाइम भी नहीं रहा, उसका स्पेस भी नहीं रहा, तो आपका मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन में कैसे आएगा बताइए? तो इसका मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व की बात है, कभी भी उसको आप इस तरीके से नहीं, ऐसे कभी भी प्रमाणित नहीं कर सकते उसको।
और जो उस लेवल पर ट्रांजिट करेगा वही सिर्फ फील कर सकते बस उसको फील कर सकते हैं। हैं। ये बहुत अच्छी बात। उसको मैथमेटिक्स में हम नहीं ला सकते ना। यानी आपको अगर अनुवाद आपको ट्रांजिट करना पड़ेगा, उधर से लेके वापस कुछ नहीं आ हाँ। सकते। आप उसको मैथमेटिक्स के फॉर्मूला में नहीं बांध सकते। इसीलिए तो वह कोई विज्ञान में दूसरे तो- को ट्रांसफर नहीं कर सकता ना गुरु जी। इसीलिए वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो है वो वहाँ जो है वो इस तरह से नहीं होगा, वो रिटर्न इस तरह से नहीं होगा कि आपने कैलकुलेशन किया ये किया। इसमें एक लिमिट आ जाएगा हर समय। इसीलिए जितने भी वैज्ञानिकों ने जो भी फार्मूला दिया देखोगे इसमें सभी में कांस्टेंट दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है। हाँ, चाहे कोई भी चीज़ का कांस्टेंट दिया है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में कांस्टेंट दिया है, तो चाहे तुम्हारा वो कांस्टेंट ही तो हाँ। पदार्थ जगत है। हाँ, तो सभी में कांस्टेंट दे देते हैं, एक सीमा दे देते हैं कि ये कांस्टेंट है। ग्रेविटी का भी एक कांस्टेंट दे देते हैं, मैग्नेटिज्म में भी कांस्टेंट देते हैं, सब में कांस्टेंट दे देते हैं। क्योंकि एक स्तर के बाद फिर जो है आप उसका कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे ना, कितना करेंगे कैलकुलेशन। हम तो एक अप्रॉक्स में चलते हैं ना, मोटे तौर पर। जैसे हम लोग गिनने के लिए 1 2 3 4 गिन लेते हैं, और जब वो लेकिन हम एक के बाद दो नहीं जा सकते। सच्चाई तो यह है कि हम एक के बाद दो जा ही नहीं सकते, तो हम फिर कैसे गिनेंगे? 1 और 2 के बीच में आप देखिए, क्या अगर आप 1 से अगर जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, 2 में नहीं जा सकते हैं। कितने आप पॉइंटे में फंस जाएंगे। 1 से 1.1 के बीच में ही आप फंस जाएंगे। 2 में जाना तो दूर की बात रही। तो जाहिर सी बात है आपको एक कांस्टेंट वहाँ देना पड़ेगा, यानी एक मान लेना पड़ेगा कि अब यहाँ तक छोड़ दिया, इसके बाद नहीं कैलकुलेशन करेंगे। जैसे 22/7 करते हैं, जो पाई का वैल्यू निकालते हैं, तो कुछ समय बाद हम उसको मान लेते हैं भाई इतना हो गया, ठीक है, छोटा, बाकी कोई रिजेक्ट छोड़ दो, नज़रअंदाज कर दो। तो नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है, वो आ ही नहीं रहा, वो कर ही नहीं पाएंगे। तब तो हम उसका महत्व भी नहीं है। पन्ना लिखते चले जाए, ख़त्म ही नहीं होने वाला। तो ये यही कारण है। है वो बात तो हाँ, भैया कह रहे महत्व तो नहीं, हमने अरे कहा जो गरीब वालों के लिए भाई महत्व नहीं, जितने- अध्यात्म वालों के लिए तो वही बात तो वही महत्व है जिसको कि आप नहीं वो कर रहे वही हैं, तो गिनना अनंत नहीं। अस्तित्व है। वही अनंत जिसको आप छोड़ रहे हैं वही महत्वपूर्ण है अध्यात्म के लिए। गणना में है नहीं तो फिर कैसे उसका महत्व है महाराज जी? अस्तित्व वही तो वही है, अध्यात्म आपने उसको जबरदस्ती छोड़ दिया ना, इसलिए आप गिनते में 1 2 3 4 इस तरह से गिनते जा रहे हैं। जबकि अध्यात्म में कहना कि 1 से 2 आप जा ही नहीं सकते, बल्कि अध्यात्म में कहना कि आप 1 में भी नहीं जा सकते। एक वास्तव में क्या है? एक कुछ भी नहीं होता है। एक तो एक सामूहिक चीज़ है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसका एक सामूहिक संबोधन है। एक अंतर एक क्या होता है? एक आम खाए तो एक थोड़े खाए। हाँ? तो उसको अगर उसमें उतनी कितनी कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं उसमें हैं? क्या क्या चीज था, क्या था? कितनी कोशिकाओं के संयोग को हम एक काम कह दे रहे हैं। उसमें जो कोशिकाएं थी और वो मतलब एक यहाँ, उनको काउंट नहीं किया। और कोशिकाओं को गिनेंगे, फिर वो कोशिकाएं क्या, फिर उसका विभाजन करके देखोगे एक कोशिका पता नहीं कितने कितने चीज़ों से बने, कितने एटम्स उसमें हैं। तो इस तरह से हम लोग एक मोटे तौर पर एक मान लेते हैं अपने काम चलाने के लिए व्यवहारिक तौर पर कि इसको हम 1 कहेंगे, इसको हम 2 कहेंगे, अन्यथा हम 1 में नहीं जा सकते। 2 में जाना तो दूसरी बात है। सब एक ही है, वासुदेव सर्वम। फिर सब आदमी आके सरेंडर होता है, हाँ। हो जाएगा शरणागति। क्या तुमको पता है? कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता। इसीलिए जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इस पर ज़्यादा बहस नहीं कर पाएंगे। वो एक समय म्यूट हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। और जहाँ पर वे चुप हो जाते हैं वहाँ से ही अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि वो अध्यात्म वास्तव में खामोशी है ना। अध्यात्म बोलना नहीं है। जो बोल दिए ये अध्यात्म है ही नहीं। जो नहीं बोल पाए वही अध्यात्म है। इस बात को ही समझना पड़ेगा। जो बोल दिए वो सब इससे समाज की चीज़ें हैं। आज गुरुजी मैं आ रहा था तो गाड़ी में माधव फ़ोन किए थे। कल मैं फ़ोन किया तो बात नहीं, तो वो फ़ोन किए थे। फ़ोन करते ही वो रोने लगे, रोते रोते कह रहे हैं कि भैया ये जीव इतना फंसा हुआ है माया में, इसमें उसमें, इतने तरह के बंधन हैं उसके रास्ते में। भैया बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि मैं अब करना कुछ नहीं चाहता हूँ, ये शास्त्र किताब पढ़ाना ढकाना भैया होना चाहता हूँ। तो मुझे लग रहा था कि गुरुजी वही बात कि जब आदमी वो थक जाता है ना, शास्त्र पढ़ के ये करके वो करके सारी चीजें थक जाता, थकेगा तभी वो जाकर के वो होने की बात करेगा। आज माधव को पहली बार हमने सुना कि भैया मैं होना चाहता हूँ। जब तक करना है तब तक हमारा और होने का सबसे आसान चीज़ जानते हैं क्या है? सबसे आसान चीज़ होने का यही है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं यह समझिए कि आप ईश्वर ही कर रहे हैं। पर आप जो अपने को खड़ा कर दिया ना वहाँ पर, वही सबसे बड़ा उपद्रव की जड़ है। आप बस कहिए कि ईश्वर कर रहे हैं, ये कर दिए, हमने उसको मार दिया, मतलब हमने नहीं मारा, ईश्वर ने मारा, हमने को हटा दीजिए, एकदम ऐसा काट दीजिए कि हमने कभी आ ही नहीं पाए।
तब देखिए आप हो जाएंगे। हो नहीं पा रहा है आदमी इसीलिए क्योंकि वो खुद अपने को खड़ा किया हुआ है ना, अपना अस्तित्व को मिटाना ही नहीं चाह रहा है, वो अपना ईगो को नहीं मिटाना चाह रहा है, इसलिए उसको कहीं ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। सदैव उसको लगता है मैं कर दिया, मैंने घर बना दिया, मैंने हाई बना दिया, मैंने हाउ बना दिया, मैंने हाई कर दिया, मैंने हाउ लिख दिया, हमने वो कर दिया। अब वो उसने मैंने अपने को मजबूत किया हुआ है, अपने मैंपन को, अपने होनेपन को इसको मजबूत किया हुआ है वो। जबकि बड़े अच्छे से एक संत ने इसको लिखा डिजर्व कर देगा वो, कि तुम होनेपन हो जाएगा। गाड़ी के नीचे खड़े कुत्ते की तरह हो, कि जो गलतफहमी पाल रखा है कि गाड़ी को मैंने थाम रखा, या तुम रेलगाड़ी में सर पर बोझ रख के खड़े हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है? ट्रेन तो चली रही है, बोझ रख दो। तो गुरु जी कह रहे हैं सब ईश्वर ही कर रहे हैं, तुम कहाँ से बीच में आ गए? जो तुम कहते हो ना कि हमको रियलाइज करना है अब, तो रियलाइज बस यही रियलाइजेशन है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं हूँ ही नहीं। अगर तुम या तो तुम अपने को पहले, अगर तुमको लगता है मैं करता हूँ, पहले अपना मैं ही को खोज लो। अगर तुमको लगता है मैं करता हूँ तो तुम अपना मैं को ही खोज लो कि ये मैं है कहाँ, भाई मेरा करने वाला कहाँ है, उसको खोज लो। कुछ है ही नहीं है। तो मैं को कहीं है ही नहीं तो तुमको मिलेगा ही नहीं कभी। खोज के देखो, अपने में खोज के देखो, मैं कहीं है ही नहीं। मैं एक मान्यता है बस, मैं एक मान्यता है। जब सो जाते हैं हम लोग घर ही नहीं पर तो मैं होता है? नहीं होता है। मैं तो बस एक मान्यता है। बेहोश हो गए तो कहाँ है मैं? कहीं बात नहीं। ये कि ये शरीर क्या हमारे बस में है या ये हम शरीर हैं? उस मैं को हम लोगों ने इतना जोर से पकड़ रखा है कि हम लोग को कन्फ्यूजन एक हो जाता है कि मैं हूँ, और वही जो है हम लोग को एहसास नहीं होने देता, वो मान्यता है। गुरु जी क्या करे, कुछ महीने के लिए आदमी कहीं चला जाए, खाली इसी चला कहाँ जाना है, कहीं जाना कहाँ है? अब तो गुरु जी फिर दुनियादारी अरे में ये जो यहाँ पर है, अगर तुम कहीं चले जाओगे तो वहाँ भी वही मिलेगा। पदार्थी होगा, वहाँ भी स्थान होगा, वहाँ भी टाइम होगा। तो गुरु जी माधव जी भी रो रहे थे क्योंकि भैया ये जो है होने नहीं दे रहा है। कौन नहीं होने दे रहा है? ये कौन है? ये कौन है? हु इज़ दैट? हाँ, यू हैव टू क्वेश्चन हु इज़ दैट पर्सन और हु इज़ दैट मैटर। वास्तव में क्या हुआ? सिर्फ ईगो है जो नहीं होने दे रहा है, और कुछ नहीं है। ये क्या, ये दीवार रोक रही है हमें, कि ये जो है पेड़ रोक रहा है, कि ये पशु रोक रहे हैं? भय रोक रहा है, पाने खोने का भय रोक रहा है। कौन जी पाना खोना? जैसे यहाँ रहते हैं, बिजनेस खराब हो रहा है, व्यापार खराब हो रहा है, वहाँ से पैसा ये कौन कह रहा है कि बिजनेस खराब हो रहा है? ये सिर्फ ईगो कह रहा है और कोई नहीं कह रहा है। हमारे भीतर जो मैं है वह बोल रहा है, तो उसी को डील करना पड़ता है। तो वही मैं को खोजो कहाँ मैं है पहले, और जब मैं खोजने जाओगे तो तुमको ईश्वर मिलेगा, मैं नहीं मिलेगा, ये जान लेना। तो यानी महर्षि रमन कहते थे, महर्षि रमन कोई साधना नहीं बताते थे, खाली एक ही चीज़ बताते थे, मत पूछो हाँ, कि मैं कौन हूँ ये पूछो। वेद जो वैदिक प्रणाली है उसमें एक है नैति नैति कह करके कि या मैं नहीं हूँ, मैं या नहीं हूँ, मैं या भी नहीं हूँ। मैंने कल हाँ, एक वीडियो इस तरह से नैति नैति करके उपनिषद में एक सूत्र बताया गया है ईश्वर को प्राप्ति के लिए। तो नेगेटिव नकारात्मक कि आप उन्हें को मैं को खोजिए, और जब मैं खोजने जाएंगे तो आपको ईश्वर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर है लेकिन आप हैं नहीं, मैं है नहीं कहीं, सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है। इसलिए कहा गया ना वासुदेव सर्वम। जब वासुदेव ही सब हैं तो फिर आप कहाँ से बीच में टपक पड़े, ये बताइए। गुरुजी हमको रुपया जुटाना है, सवेरे 2 लाख रुपया हमको सवेरे 2 लाख रुपया चाहिए, और कंपनी वाला गाली दे रहा है। हाँ, है? तो कंपनी वाला भी जो है वो ईश्वर ही है, आप भी ईश्वर ही है, रुपया भी ईश्वर ही है। हाँ, जुटने का होगा जुट जाएगा, उसके लिए आप क्यों, उसके लिए आप माथा क्यों फोड़ेंगे? माथा फोड़ने से थोड़ी जुटेगा। माथा तो फोड़ना पड़ेगा, दिमाग तो दौड़ाना पड़ता है कि 2 लाख आएगा। अरे दिमाग दौड़ाइए ना, तो उसमें दिक्कत क्या है आपको दौड़ाने में? दिमाग को दौड़ाने को कोई मना थोड़ी किया गया है। आप उसके लिए हताश और निराश मत होइए, आप एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस हार्मोन मत बनाइए। क्यों नहीं बनाइए? क्योंकि आप उसको भी इंजॉय कीजिए ना, खोजने को भी। रुपया खोज रहे हैं ना, उसको भी इंजॉय कर सकते हैं ना आप। मुझे रुपया खोज करके प्रभु जी को देना है, हम खत्म है। ईश्वर का ही काम मान के किया जाए। हाँ, और फिर वही चीज़ बदल जाएगा बस। ईश्वर से रुपया लेके ईश्वर को देना। हाँ, इसीलिए कहा है यही काम ना, कर वो जो श्लोक है गीता में, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये जो अग्नि भी ब्रह्म है, वो जो सोपना है उससे ब्रह्म है, जहाँ से लिए हैं वो भी ब्रह्म है, जहाँ अर्पित कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, जिस तरीके से कर रहे हैं वो भी है, मैं भी ब्रह्म हूँ। वो बहुत अच्छा, बहुत गीता का सबसे अच्छा श्लोक में से उसमें से। रुपया भगवान दे देना तो 2 लाख दे देना भगवान के, भगवान दिए हैं, भगवान के देवे। हाँ,
बीच में बुद्धिया के खिलावे के पड़त बा ना। राम तीर्थ थे, उनकी घटना बता रहा हूँ। उनको राम तीर्थ को अमेरिका में बहुत लोग बहुत गरियाए, तो वो बड़ा मुस्कुरा रहे थे। तो एक ने कहा अरे बहुत गरिया रहे हैं। अरे कहे भगवान गरिया रहे हैं, क्या कर रहा है हमारे भगवान है ना, ये दे रहे हैं, मजा ले रहा हूँ। क्या लिखा कह दिया आपको लतिया तो कहे उसका भी मजा ले क्या कर रहा है। ये बात उधर जानी चाहिए, दिखाई हम लोग। वासुदेव सर्वम वाला जो अगर फार्मूला के अर्थ में कहो तो यही फार्मूला है, यही फिजिक्स का फार्मूला असली है। गुरुजी देखिए ना, हाँ, इस फार्मूला को यदि जीवन में उतार लेगा आदमी तो सब कुछ हल हो जाएगा उसका। देखिए गुरुजी यही लेके चलता रहा। अच्छा क्या है देखे? वासुदेवा सर्व राम सुखदास। इतना सुंदर ये लेख है, ये सबसे अच्छा सूत्र है, सुंदर लेख है, इससे बढ़िया और कुछ है ही नहीं, संभव ही नहीं है। इतना सुंदर लेख है भैया। थोड़ी देर एक पेज पढ़ के आप लोगों को सुना दे रहा हूँ, फिर चलूंगा। गीता में भगवान ने एक बड़ी विलक्षण बात बताई है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसे जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञान किसी अभ्यास से पैदा नहीं होता है, प्रत्युत जो वास्तव में है उसको वैसा ही यथार्थ जान लेने का नाम ज्ञान है। वासुदेव सर्वम, यह ज्ञान वास्तव में है ही ऐसा, यह कोई नया बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, प्रत्युत स्वतः सिद्ध है। अतः भगवान की वाणी से हमें इस बात का पता लग गया कि सब कुछ परमात्मा ही है। यह कितने आनंद की बात है। यह ऊंचा से ऊंचा ज्ञान है, इससे बढ़कर कोई ज्ञान है ही नहीं। कोई भले ही सब शास्त्र पढ़ ले, वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, पर अंत में यही बात रहेगी कि सब कुछ परमात्मा ही है, क्योंकि वास्तव में बात है ही है। संसार में प्रायः कोई भी आदमी यह नहीं बताता कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतना विद्या है, इतना कौशल है, परंतु भगवान ने ऊंचे से ऊंचे महात्मा के